एक अल्लाह है ना तो एक हू है। अल्लाह की समझ उदों आउंदी है जो हू च गरक होती है। हू च गरक हो जाइए ना अल्लाह का पता लगन लग पैंदा है। अल्लाह का पता लेना चाहते हो ना तो फिर हू च गरक हो जाओ। ये हार जा हस्ती अपनी नू जे तू यार दा वसल वसाल करना जानी जान दे विच मुकाम रखे जाके जंगलों में ना भाल करना भी है वो इत्थे ही है। वो मिलेगा मुझको उम्मीद थी जो उम्मीद से भी करीब है। वो उम्मीद ला के तो किधर जाना ही नहीं, वो इत्थे ही है। लेकिन जिनी देर तक तेरी हस्ती दा पर्दा ना हटिया यार दे दीदार तू फैज याब हो सकता नहीं। एक दम तेरा ओदे होण दी गवाही देवेगा, एक साह तेरा ओदे होण दी गवाही देवेगा। लेकिन जे दरवेश दे लिखे इस कानून नूं पढ़ ले केड़ा हर ज़र्ब ही देगी, हर ज़र्ब ही देगी अल्लाह की सदा। जब हू के बहर में तू डूब गया। ये जनाब फरमाते ने रूमी ने किया जो ना था रक्स वो आम की समझना भी उन्होंने आज जिमें आम है ढोंगी बंदे लग पेंदे ने महफलों दे विच ढोंगबाजी रचांदे ने। वो इंज नहीं सी, वो कुछ हासिल किया गया सी, कुछ बेहजाबाना वेख्या गया सी और उहदे जलवे नूं वेख के एक वजद दी कैफियत तारी हो गई सी। और हाल हुंदा ही होवे जिहड़ा हाल दे विच आ के वेख्या जाए। ढोंगबाजी बंदा हाल नहीं वेख सकता। रूमी ने किया जो न तरस वो आम, इस कैफियत को वो जाने जो पिए नफी का जाम। रूमी ने क्या किया सी वो आम रक्स नहीं सी, लेकिन रूमी दी उस कैफियत नूं वो ही जान सकता है जिन्हें नफी का जाम पीते आ। जिदी अपनी हस्ती दी नफी हो जाए ना, मन आरफ नफ्सहु फिल फनाए फकद आरफ रब्बहु बिल बकाए। वो खालिक दी बका दे नाल मुतारफ हो जाता है। ताज आप फरमाते ने कि रूमी ने किया जो न था रक्स वो आम, इस कैफियत को वो जाने जो पिए नफी का जाम। आखिरी शेर आहंग में डूबा जब जाकर का हाल। जो जाकर जिक्र दे विच हम आहंग हो जाता है, हर चीज अल्लाह के जिक्र च मशगूल है। मुतबर दलाइल तो बात साबित है। कभी अपना ते नशावां दा जिक्र राम की कोशिश की है, हम आहंग करने की कोशिश की है। किसी वे कला बह जा जिक्र च मशगूल होकर ते वेख के हर शायद जिक्र दे विच है और बेशक है। और जब तक जाकर जिक्र दे विच मौजूदात दे नाल हम आहंग ना होवे, उन्नी देर तक हाल दी कैफियत नहीं होती, उन्नी देर तक वजद दी वो कैफियत नहीं होती जिहड़ी मौलाना रूम दे उत्ते आई सी। आप फरमाते ने आहंग में डूबा जब जाकर का हाल, एक सांस में उसने पाया हो गया उसे वसाल। एक साह दे नाल वो वसल पांदा है, एक साह दे नाल वो मालिक दा कुर्ब पांदा है, एक साह दे नाल मालिक दे करीब हुंदा जांदा है। अच्छा, ये मौलाना रूम दा वजद सी, मौलाना रूम की वो कैफियत सी जिन्हों मैं अपने लफ्ज़ों नाल किसी हद तक मुतारफ करवाने की कोशिश की, लेकिन खुदा जानता है कि जिथे वो गल है ना, ये जिमें पहाड़ के सामने राई का दाना है। लेकिन कोशिश की है कि इशारा उधर हो गए। अच्छा, मौलाना रूम के शागिर्द ज्यादातर खिलाफ हो गए बाबे दे, दरवेश बाबे तो उन्हें कहे साढ़े उस्तादा
ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਤਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਵਲਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਵੇ, जबकि जनाब का नाम जिहड़ा है वो हो रहे, लेकिन सुल्तान वल्द के नाम तो मशहूर ने। जनाब का लकब मौलाना रूम के वड्डे बेटे सुल्तान वल्द, उन्होंने अपने बाप की कफीयत का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है सी। उन्होंने कोशिश की किसी तरह बाबे नूं लभ के लियाओ, क्योंकि मेरे वालिद साहब इंज नहीं बचते, बाबे नूं लियाओ किसी तरह। सुल्तान वल्द बाबे नूं लभण टुर गए। बाबे नूं लभ के ते लै आंदे उन्हें, जो लिया उस तो बाद वसल की एक शायरी सी, उस तो बाद मिलन का मुकाम सी एक। लेकिन मैं मिलन का मुकाम अज सुनाना ही नहीं तुहानूं, मैं तुहानूं हिजर का मुकाम ही सुनाना है। कुछ दौरानियां कट्ठे गुजरन तो बाद शागिर्द चूंकि बहुत खिलाफ सन, ये मुख्तलिफ रवायात ने। कुछ रवायात ऐसिया मिलदियां ने कि शम्स तबरेज बजाते खुद ही रूह पोश हो गए। कुछ रवायात ऐसिया मिलदियां ने कि शम्स तबरेज दे शागिर्दां ने मिल के शम्स तबरेज मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला दे शागिर्दां ने मिल के शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला नूं शहीद किया। कुछ रवायात ऐसिया ने, लेकिन ये मुख्तलिफ रवायात ने। अल मुख्तसर जी गल साढ़े वास्ते ज्यादा माने रखती हुए वे कि मौलाना रूम की जुदाई हो गई शम्स तबरेज से। उस जुदाई दे विच ही मसनवी लिखी गई है। मसनवी जिन्नी नहीं लिखी है ना सारी, ये उस जुदाई दे विच है। मसनवी शुरू ही उतों होंदी है कि सोन बांसरी की आंदी है कि विष्णु आज नै चू हकायत नी कुनद, कि सुन बांसरी अपनी कहानी केड़ी सुनाती है पई, तो तू केड़ा सुनना पिया। क्योंकि बंदियां ने मौलाना रूम दे रोने नूं कुछ होर समझिया सी, तो मौलाना रूम फरमाते सन कि तू नहीं इस गल नूं समझदा पिया कि ये रोना उहदे कुरब दा, उहदे वसल दा रोना है, तू इहदे विचों अपनी मां ने कढना पिया। अगे नाल हकायत पूरी सुनाई है कि बांसरी जदों बजदी है ना, तो बांसरी दे विचों एक बड़ी पुरसोज आवाज़ निकलती है। तो वो आवाज़ एडी सोज वाली इस वजह तो है कि बांसरी रोंदी है कि मैं बांस तो जुदा हुई हाँ, लेकिन सुनने वाले ओदी आवाज़ सुन के ते अपने स्वाद लै रहे होंदे ने। बांसरी दे रोने नूं कोई नहीं समझदा। अल मुख्तसर मसनवी बड़ा बड़ा बहर है, मैं इहदा सिर्फ तारुफ करवाया। मसनवी साढ़े तक पहुँचाने वाले जेडे बंदे ने ना दो, मैं चाहना उन्होंने का, मैं अज तक तुहाडे सामने एक बंदे का जिक्र किया, अज दूसरे बंदे का भी जिक्र होना है, बल्कि दूसरे बंदे का बड़ा अहम रोल है। अगे जी एक बंदे का ज्यादा जिक्र होंदा सी ना पिया, वो जनाब ने मसनवी ओहदा जिक्र फरमाया भी है। तीसरी जल्द शुरू दे विच भी ज़िया हसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला जनाब दे एक बड़े खास मुरीद, जनाब दे एक बड़े मुहब्बत वाले जवान, साढ़े तक मसनवी आउण दे विच बड़ा अहम रोल अदा है ज़िया हसामुद्दीन दा। लेकिन एक ऐसी हस्ती जिदी मदद तो बगैर मसनवी साढ़े तक आ ही नहीं सकती, वो हस्ती मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला दे बड़े साहबजादे, जिन्हां दा नाम सुल्तान वल्द मैं अगे तुहाडे सामने दसिया भी है। और मजेदारी की गल पता की है, सेम सिचुएशन हुई है, स्टोरी रिपीट होती है।
गल वो ही है, स्टोरी रिपीट होती है। जिस वक्त मौलाना रूम का वसाल हो गया ना, जो सुल्तान वल्द ने ना, चूंकि ये पहले भी वालिद साहब की हकीकत नूं काफ़ी हद तक मुतारफ सन। जिस वक्त मौलाना रूम का वसाल होया ना, सुल्तान वल्द ने हिजर की उस तपश जी मौलाना रूम ने शम्स तबरेज़ की जुदाई तो बाद, मैं वाकयात दे विच बार बार यह मोड़ तां सुनाना वा ताकि तुहानूं समझ लग जाए, जब तक तुसीं मुहब्बत के इस लैवल तक पहुँच के ते दूरी का शिकार नहीं ना होंदे, तुहानूं राज की समझ नहीं होनी। सुल्तान वल्द ने जिस वक्त वालिद की मुहब्बत और जनाब के मुरीद भी सन, वालिद भी सन ते पीर भी सन, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला। मेरा अज ज्यादा जिहड़ा रोना और जिहड़ा मैं उच्ची आवाज़ से भी रोंदा रहा ना जनाब की बैठक मुबारक दे विच, उसदी वजह ऐसी कि सुल्तान वल्द ने जिहड़ियां गल्लां कीतियां ना, वो मैनूं लगदा ही कि मेरियां गल्लां ने। मैं इस पास उन्होंने गल्लां नूं भी ज्यादा लुत्फ लिया, उन्होंने गल्लां नूं भी ज्यादा मैं इंजॉय किया, क्योंकि मैंने लगा कहानी मेरी होंदी है। मैं कहना मैं सुल्तान वल्द के चंद अशार तुहाडे सामने ना पढ़ा। सुल्तान वल्द ने 3 मुख्तलिफ किताबां लिखी हैं, लेकिन मैं उन्होंने चंद अशार सिर्फ तुहाडे सामने पढ़ के ना ते उन्होंने इश्क का वो जनून सिर्फ मुतारफ करवाना चाहना, ताकि तुहानूं पता लगे कि जिहड़ा भी हकीकत दे नाल मुतारफ होया कानून एक ही, दूजा कानून कोई नहीं। सुल्तान वल्द पता की फरमाते हैं अपने मुर्शद, अपने पेशवा, अपने बाबा के बारे में फरमाते ने, दमी बेतू बुदन चू मरगस्त, मैं एक लम्हा भी तेरे तो बगैर जरवा तो मैं तो मर जावा। सुल्तान वल्द अपने हादी पेशवा का जिक्र फरमा के फरमाते ने, दमी बे तू बुदन, कि जे तेरे तू बगैर मैं, दमी बे तू बुदन चू मरगस्त मरा, कि मैं जो तेरे तू बगैर एक साह भी लवां ते मैं मर जावां, क्योंकि तेरे तू बगैर मेरा साह ही नहीं। क्या फरमाते ने, मरा भी तू बा मर नबूद घर, कि जे तेरे तू बगैर एक साह भी लवां ते मेरे वास्ते मौत है, ते जे तू नाल हमें तो मौत भी हयात है। और जब तक किसी मुरीद भी अपने पेशवा नाल इंज दी मुहब्बत ना हो, एक ही जनो राज को नहीं खुलता। उंज दी मुहब्बत जिवें दी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला दी शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह तआला दे नाल सी, उंज दी मुहब्बत जिवें सुल्तान वल्द रहमतुल्लाह ताला दी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला दे नाल मुहब्बत सी। राह फरमाते ने कि मैं जो तेरे तो बगैर एक साह भी, तेरे तो बगैर मैं सोचा एक साह भी लवां तो मेरा एक साह भी नहीं निकल सकता, तेरे तो बगैर मर जावां, लेकिन जो तू नाल होवे तो मौत भी मेरे वास्ते हयात हो जाती है। राह फरमाते ने, मरा जिंदा कर दी तू बायक नजर, आज पेश बूदम नहा दर्शत, फरमाते ने
ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, तेरी वो एक नज़र जिन्हें पहली नज़र च वेख के मैनू जिंदा कर दिता सी, मैं उस नज़र नूं नहीं भुल सकदा। तेरा वो वेखना ते मैनू मौत नाम दे खतरे तो मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर देना कि मैं पूरी तरह हयात हाँ और मैनू यकीन है कि हुण मैं मरना ही नहीं। इत्थे हुण समझ आउंदी जो कोई वे भुलिया असां मरना नहीं, गोर पिया कोई होर, असीं नहीं मरदे क्योंकि सानू किसी ने जिंदा किया है। जिन्होंने कोई जिंदा कर दे वो हमेशा जिंदा ने, तो जिहड़े जिंदा समझते ना पे अपने आप नूं उन्होंने मोए समझ, क्यों? क्योंकि जदों कोई पिछे जरा कानून पढ़िया ना कि हस्ती की दीवार सुटन का कोई चज सिखा दे तो वह जिंदगी के मुतारफ करवा देता है, तो जिहदी हस्ती की दीवार ना डिगी होवे ना वो हयात नाल मुतारफ नहीं होया। मेरी जनाब फरमाते होंदे सन कि जिस तो नफ्स ना मरे वो नहीं जिंदा, मूतू कबल ना होवे शहीद ही नहीं। जिहदे कोल नफ्स नहीं ना मरिया उन्होंने जिंदा ना समझो मुर्दा ही है, तो जिन्हें नफ्स नूं मार लिया ना यानी इस हस्ती की दीवार नूं सुट लिया वो बारे च अल्लाह ने भी फरमा दिता कि खबरदार उन्होंने मुर्दे ना आख्या जो जिंदा ने, उन्होंने मुर्दे ना आख्या जो जिंदा ने, लेकिन तुसी शऊर नहीं रखते इस गल का, तुहानूं नहीं पता वो जिंदा ने। जिस तो नफ्स ना मरे वो नहीं जिंदा, मूतू कबल ना होवे शहीद ही नहीं, जिन्हें अपने आप को समझिया नहीं होनी रब वाली उन्होंने दीद ही नहीं। ये बड़ी एक पते की बात है कि जिन्हें अपने आप को नहीं समझिया उन्होंने अल्लाह की समझ कितों आनी है। जेड़ी बेड़ी का नहीं मिला मुर्शद पार जान दी ओदी उम्मीद ही नहीं, कि जेड़ी बेड़ी अपनी मर्जी नाल एवें डावां ढोले फिरदी है की समझना पार लगे दी। इस बेड़ी नूं चाहीदा मुर्शद नाम दे मलाह दे सामने अपने आप नूं पेश कर देवे। कदी भी वो बेड़ा बनने नहीं लगता जेड़ा हाली इत्थे करके खलोता है कि लोग की आखणगे, लोग की आखणगे कि वे तो देखो ना बुल्ले शाह सरकार की वो बड़ी वड्डी एक दलील है। जनाब ने सिर्फ इन्ना सोचा वो लोग की आखणगे, सैयद ते राई दी बात लोग की आखणगे। बस इश्क दे विच तबाही हो गई है। जिस वक्त ये ख्याल आया तो लोग की आखणगे, पता लग गया कि तबाही हो गई है। फिर बुल्ले शाह ने एक प्रोसेस करके विखाया कि अपने आप को बुल्ले शाह चाहते थे और भी तो किधरे मामलात को इन्हें कर सकते सन ना कि जिहदे अपने मुर्शद को राजी कर दे, लेकिन उन्हें आख्या नहीं हुण इंज नहीं, हुण जरा पूरी तरह जिल्लत दे उस जहान दे विचों दी आ। कंजरा ने घर जा नौकरी की ते यार नूं मनाउण वास्ते, यार दे दीदार नूं पाउण वास्ते अपनी वो जिहड़ी खुदी सी जिहड़ी अना सी वो पूरी तरह रोलिया। पूरी तरह रोलन तो बाद विच ही यार दा वसल पाया। इस गल नूं ज़हन च रखो कि जिहड़े इत्थे करके हुंदे ने लोकी की आखणगे वो इश्क दे मैदान दे विच फेल हो जाते हैं। क्योंकि इश्क का मैदान होवे कि जो ना जहां पे खेल जाए वो ना इस तरफ को आए। जेड़ा जान की बाजी नहीं ला सकता उसका काम ही नहीं। हजूम इकट्ठा करना हो ना तो इतने लैना लगी हो बंदियां दियां, लेकिन इतने मुहिब इकट्ठे किए ने, जान की बाजी लाने वाले इकट्ठे किए ने। जो ना जहां पे खेल जाए वो ना इस तरफ को आए। क्यों? क्योंकि ये है दीन पाक बाजा, कोई चाकरी नहीं, कोई नहीं ना मेरा बस ड्यूटी पूरी करनी है, खाना पूरी करनी है, इंज नहीं। ये पाकां दा दीन है, तो पाकां दा दीन मेरे इमाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा दीन है। उन्होंने सिर नेज़े दूते पेश करके ते दीन नूं जिंदा कीता है।
जो ना जहाँ पे खेल जाए वो ना इस तरफ को आए। ये है दीन पाक बाजा, ये पाका दा दीन है। एक ढोंगबाजी तो नहीं कि जिथे जेड़ा मर्जी ढोंगबाजी आके करेगा तो वो चल जाएगी, बल्कि ये पाकां दे विच बैठा भी पलीत पलीत ही रहिंदा है। पाकां दी महफिल दे विच भी आके बैठा होवे ना ते वो हकीकत विच पूरी तरह पाक ना होवे, यानी ए जिहड़ी आखिरी हद है उहदे तो ना लंघे कि हाँ इश्क में महबूब की मर्जियां चलती हैं, इत्थे करके ना आवे तो वो बेचारा हाले तक पाकी दे उस मुकाम च नहीं आया, पाकी दे उस स्टेप तक नहीं पहुंचा कि वो कबूल किया जा सके। इस वास्ते राव फरमाते ने जेडे अलिया सोचते होंगे ना भी लोग क्या कहेंगे, वो निरा इत्थे रहेंगे क्योंकि वो लोगों के लिए है और लोग उनके लिए हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं वो आते हैं कि लोगों का क्या है, लोग आते ही रहते हैं, इन्हों छड़ दे, इन्हें आखना ही आखना है। जे मौलाना रूम ये सोचते ना भी लोग की आखणगे तो सारे बाजार रक्स नहीं सी होता। ताजदार फरमाते ने कि मैं तेरी उस निगाह का शुक्रिया हाली तक जी निगाह ने वो मेरे ते मसलसल जारी हो सारी ने, मैं तो तेरी उस निगाह का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता पर जी पहले दिन एक दम में कह दे हस्ती से छुड़ाना याद है तो तू मेरे ते एडा करम किया कि मैनू आजाद कर दिता। हो मैं सारी जिंदगी भी तेरा शुक्रिया अदा करा तो मैं शुक्रिया अदा कर सकता नहीं। जनाब फरमाते ने तू खुर्शीद आशिकी मनम सायात राम फरमाते ने कि तू इश्क दा सूरज है तो मैं साया वहां। जिस वक्त साया सूरज के सामने होता है तो साया रहिंदा है। तां जनाब फरमाते ने पे कि तू इश्क दा सूरज है ते मैं साया वा, जिस वक्त तेरे सामने आ जाना वा ते मैं ही नहीं रहिंदा, तू ही हो जाना है। और तौहीद की समझ ही उदों आती है जदों मैं ना रहा, उदों तौहीद की समझ आ जाती है। बेबड़ियाई ही हो तेरी आपको आप ना जान मियाँ, पिछले जुमे दर्स होया था ना, जो तो अपने आप को गुजर गया। बेबड़ियाई ही हो तेरी आपको आप ना जान मियाँ, आप ही प्यारा जाहिर होया अंदर हर शान मियाँ। होबल अव्वल होबल आखिर हुक्म है विच कुरान मियाँ, कादरी गौर से खूब समझ ले, फिर तू क्या है दरम्यान मियाँ। कि इस गल की भी कभी वंड काटना कि तू है कि किथे करके। लेकिन जिन्नी देर तक तू तौहीद दे सूरज के सामने न गया उन्नी देर तक साए नूं लगदा मैं भी कुछ है वहां, उंज साया हुंदा कुछ भी नहीं। लेकिन जिन्नी देर तक तौहीद के सूरज के सामने ना होया उन्नी देर तक साया समझदा भी मैं भी कुछ है वहां। तां जनाब फरमाते ने तू खुर्शीद आशिकी मनम सायात मरानीस्त बे यकी पायात फरमाते ने तू आशिकी दा सूरज है तो मैं साया वा, तो मैं तेरे तो बगैर कुछ है ही नहीं। तू है तो फिर मैं है वहां, जे तू नहीं तो फिर मैं भी कुछ भी नहीं। क्योंकि ये ना बड़ी गलत फहमी है। साया जिस वक्त थोड़ा जहा तौहीद के सूरज के नेड़े होंदा है ना तो उन्होंने लगता कुछ है, जबकि तौहीद के सूरज तो परा निरा नेरा है।
राम फरमाते ने कि मैं वो नेरा वां कि जे तू परा टुर गया तो जो साया होने का भी मैं भुलेखा वो भी निकल जाना। साया तो उदों दिसदा ना जो सूरज थोड़ा जिहा ते नेड़े होइए, पूरा नेड़े ना होइए। राम फरमाते ने कि तू इश्क का सूरज है तो मैं साया वां। तो जिस वक्त तेरे नेड़े जावांगा ना तो मेरा साया खत्म हो जाना, तो जो तेरे तो दूर होवां तो फिर मैं भी नहीं रहा, फिर मेरा होना भी कोई भी नहीं, तेरे तो हट के मेरा होना कुछ भी नहीं है। अगर जनाब फरमाते ने बड़ा कमाल का लाड किया गया कि तू जानी मन जिसम खारो ज़बून। आंदे ने तू जान है तो मैं जिसम है, तो जिसम भी कमजोर जिहा ते बिल्कुल लागर जिहा, जिस जिसम से भी एतबार नहीं किया जा सकता। तू जानियो मन जिसम खारो ज़बून, तू गंजियो मन खाको गोरो कहन। तो तू खजाना है तो मैं वो पुरानी कबर का खड्डा वां जिदा कोई वारस भी नहीं दिया, जिदा कोई वाली वारस भी नहीं। जो कोई नहीं ना जाता कबरां दे उत्ते जान मिट्टी पाण नहीं जाते तो फिर वो कबर खड्डा जा बन जाती। आ फरमाते ने कि तू खजाना है तो मैं वो पुरानी कबर का वो खड्डा वां। तो जे तेरी आमद हो जाए तो ये कबर का खड्डा भी खजाने दे नाल भरिया जाए, तो जे तेरे तो दूर होवां तो मैं एक बिल्कुल पुरानी कबर के उस खड्डे की तरह ही हाँ। जनाब फरमाते ने गर सद जहान शुद्ध पुरज रंगो बुए नदारम दीगरे गैर तू गुफ्तवी कवे। रात फरमाते ने कि 100 जहान खुशबुआं ते रंगां दे भरे होण, लेकिन तेरे तो बगैर जब मैनू 100 जहान भी लभदे होण ना पे तो मैं एक घाह दे तीले जिन्नी भी उन्हां दी कदर नहीं जानदा, ते जे तू लभ जे तो 1000 जहान मेरे नाल ने। जनाब फरमांदे ने मरा इश्क तू बरद तासमा गज़श्तम ज़ुक़नैन ज़ैन जिस्म जान। राह फरमाते ने तेरी मोहब्बत ने मैनू इन्हां आसमानां तो उतां लै गई है, तेरी मोहब्बत मैनू इस जहान दे विचों आज़ाद करा दिता है, इन्हां आसमानां तो उतां लै गई है, बल्कि इस जिस्म नाम की कैद दे विचों भी तेरी मोहब्बत ने मैनू आज़ाद कर दिता है। तेरी मोहब्बत ना होंदी तो मैं कभी भी आज़ाद हो सकता नहीं सा, आज़ाद हो सकता। राह फरमाते ने तू अग बुलाई का आफताब अग तू शर्म तू दरियाए नूर मल कतरा करम। तू किबला है जिहदे कोल सूरज भी शर्मांदा है,
तू वो किबला जिहदे कोल सूरज भी समांदा है, तू वो समंदर है कि जिन्हों वेख के तो मैनू इंज लगता है कि तू मिठे पानी का वो समंदर कि जिन्हों पाण नूं लोग तरसते हैं, तो मैं कौड़े पानी का एक कतरा कि जिन्हों एक परिंदा भी पीण वास्ते पसंद करता नहीं। राह फरमाते ने चूंदी दम जमाल तो गश्तम फदा ज़खाक दर तो साख्तम खुद हना। फरमाते ने जो तेरे दर दी चूदीदम जमाले तू गश्तम फदा कि जो तेरा जमाल वेना वा ना तो मैं फिदा हो जाना वा, मैं ख़त्म ही हो जाना वा, अपने आप को समझना वा कि मैं तेरे पैरों की खाक भी नहीं। राह फरमाने ने चूदीदम जमाल तू गश्तम फदा ज़खाक दर्द साख्तम खुद हना कि तेरे दर दी खाक बन जावा, तेरे दर दी खाक बन जावा। मेरा दिल ही करता है जो तेरे तेनों वेना वा ना तो मैं पूरी तरह फना हो जाना, मैं इंदा फना हो जाना, मैं तेरे दर दी मिट्टी बन जाना, मैं तेरे पैरों की धूड़ बन जाना वा कि जेड़े तेरे पैरों नाल लगना भी बड़ा फखर, बल्कि पैर तो बड़ी आला गल है। जिथों तू लंघ गया होवे ना तो उस मिट्टी दे नाल लगना भी बड़े फखर की बात है। ये इश्क और मुहब्बत की दास्तान है, ये इश्क का वो मुकाम है कि जेड़ा भी मुहिब इस रस्ते से चलता है। मैं मुख्तलिफ दलील और मुख्तलिफ हवाले इस वास्ते दिते ने कि मौलाना रूम गिराफ फरमाते हैं कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। तो मौलवी निरा मौलवी रह जाता जे शम्स तबरेज़ दा गुलाम ना बनता, जे शम्स तबरेज़ दी ताबे फरमानी च ना होंदा, जे शम्स तबरेज़ दे पैरों की खाक ना बनता, जे शम्स तबरेज़ के सामने इंज ना हो जाता जिवें मुर्दा नूं आने वाले सामने। तो जिस वक्त इंज होया तो फिर मौलाए रूम बन गया। फिर ऐसा मुअल्लम बन गया है, ऐसा हादी व पेशवा बन गया है कि आज 800 साल गुजरन तो बाद विच भी मौलाना रूम नूं पढ़ के साडे इश्क ताज़े होंदे ने पे। 800 साल गुजरन तो बाद विच भी मौलाना रूम दे वो इश्क की हरारत नूं असीं अज भी महसूस कर सकते हैं कि जनाब ने किवें दा इश्क और किवें दे सेक नूं बर्दाश्त किया है। जनाब फरमाते ने तू आफ़ताबी के चश्मम नदीद वलेकिन ज़नूरत दिलम बरदमी। राह फरमाते हैं कि तू हाँ आफ़ताबी के चश्मम नदीद कि तू वो सूरज है जिन्हों अख नहीं वेख सकती। खुदा जानता है तो जो फरमान है ना कुरान पाक दे विच कि कोई आंख उसका इदराक नहीं कर सकती, अखां दी कितों औकात जी उन्होंने वेखण। ये तो कोई होर एक ऐनक अगे होंदी है। जिस वक्त सूरज ग्रहण लगे आवे ना तो एक खास किस्म की ऐनक होंदी है, उन्होंने वेखी तो फिर उन्होंने लाइए फिर सूरज नूं वेख लवीदा। तो सोचो जरा ये तो उहदी मखलूक है तो इनू नहीं अख वेख सकती होंदी पई। तो उस खालक नूं वेखण वास्ते जब तक इश्क की ऐनक ना लगे उन्नी देर तक दिसदा ही नहीं। तां जनाब फरमांदे ने कि तू आफ़ताबी के चश्मम नदीद कि तू वो सूरज है जिन्हों अख वेख सकती
मैं ना भी तू वो सूरज है तेन जिन्हों अख नहीं वेख सकती पई। अगे जनाब फरमाते ने वालेकिन जरूरत दिलम बर दमीर, लेकिन तेरे नूर नू मेरा दिल पूरी तरह हकुल यकीन दे नाल महसूस करता है कि अख तेरा वो खास जलवा अख नहीं वेख सकती, क्योंकि वो मेरे जनाब फरमाते सन कि तेरी जलवागरी हर जाई पर किसे किसे अख वेख्या उंज है हर अख नू बिनाई पर किसे किसे अख वेख्या। तां जनाब फरमाते ने कि तू आ आफ्ताबी के चश्मम नजीर, कि तू आफ्ताब है जिन्हों अख वेख सकती नहीं, जब तक इश्क दी फीलिंग ना आवे उन्नी देर तक अख वो बिनाई लै सकती ही नहीं। जनाब फरमाते ने गर्दन गैर तू आरम दमे बबर जान मन ऐ तबीबे खफे फरमाते ने कि गर दमम गैर तो आराम दमे, कि जे मैं तेरे तो अलावा किसी होर हल वेखा तो मेरे बातन दे तबीबा मेरी अखां ही कट दें, मैनू वो अख ही नहीं चाहिए जिहड़ी तेरे तो अलावा किसी होर नूं वेखे, मैनू वो कान ही नहीं चाहिए ये तेरे तो अलावा किसी होर नूं सुनन। अजीब नहीं लगता? उस कानून नूं पढ़ो जिहड़ा कानून बड़ा वाजिया सामने साढ़े सामने आ गया कि जिसे अल्लाह की मार्फत होती है पर गूंगा और बहरा हो जाता है। वो किवें बहरा हो जाता है कि कन्ना में कुछ है लै लैंदा है या वो कान काम करना छड्ड देंदे ने? नहीं, हकीकत ये कि वो किसी एक आवाज दे विच इन्नी महदियत उहदी हो गई होंदी है कि उहनूं हर आवाज उहदी आवाज लगदी होंदी है, गैर दी आवाज करनी पैंदी ही नहीं। राह फरमाते ने कि इन्नी अनल्ला तूर से, तूर दुते झाड़ी दे विचों आवाज आई ना कि इन्नी अनल्ला मैं तेरा अल्लाह वां। हज़रत मूसा नूं झाड़ी ने आख्या मैं तेरा अल्लाह वां। कादरी साहब फरमाते ने इन्नी अनल्ला तूर से अनल हक मंसूर से, मंसूर दे विचों आवाज आई है अनल हक मैं अल्लाह वां। इन्नी अनल्ला तूर से अनल हक मंसूर से, गोया वही है हर जगह कर गौर हर आवाज में। तो भला ध्यान दिखा गौर के कर, जो गौर करेगा तो तेन पता लग जाएगा कि हर आवाज उसे आवाज का ही अक्स दे रही है, हर चेहरा उसे चेहरे नूं ही नमाया करन वास्ते सामने आउंदा पिया।